कुष्मांडा माता की जय हो। जी हाँ, नवदुर्गा का चौथा स्वरूप कुष्मांडा। ये शब्द 3 छोटे छोटे शब्दों से मिलकर बना है। पहला शब्द है कु अर्थात थोड़ा, ऊष्मा मतलब गर्माहट, थोड़ी सी ऊष्मा थोड़ी सी गर्माहट, और ये थोड़ी थोड़ी गर्माहट मिलती है तो अंड मतलब जो वो अंडा है उसमें से जीवन प्रकट होता है। जैसे एक मादा पंछी अपने अंडे को सेकती है और धीरे धीरे उसके अंदर जो जीवन पनप रहा है वो पनपते पनपते उससे बाहर आता है और प्राकट्य ले लेता है। उसी प्रकार माँ इस सृष्टि की उद्गम की स्रोत होने के नाते जैसे कहते हैं ना प्रसविता सविता गायत्री के लिए, वो गायत्री माता आद्य शक्ति गायत्री का ये स्वरूप जो सृजन कर रही है, जिसके अंदर से सब कुछ विकसित हो रहा है, उसे हम कुष्मांडा कहते हैं। अब हम चलते हैं साधक की यात्रा पर। साधक ने साधना में प्रवेश किया, उसे धैर्य चाहिए, उसे अचल होना होगा, स्थिर होना होगा। और शैलपुत्री के रूप में माँ ने हमें यही शिक्षण दिया कि उन्होंने साधना शुरू करी। नारद जी उनके जीवन में गुरु बनकर आए और उसके बाद स्वादिष्ठान चक्र पर तपस्या शुरू हो गई। तपस्या जब शुरू हुई तो वो तपस्चारिणी हो गई, ब्रह्मचारिणी हो गई, और साधक को तपस्या के लिए उन्होंने वही प्रतीक के रूप में प्रेरणा दी। फिर हमने देखा कि तृतीय स्वरूपा माँ जो है वो चंद्रघंटा थी। अब जब साधना से हमारे विकार भी बाहर निकल के आएंगे तो उन विकारों का नाश करने के लिए, उन आसुरी विकारों का एक संग्राम है देवासुर संग्राम की तरह, तो उन असुरों का भी संहार करने के लिए माँ 10 भुजा वाली सिंह वाहिनी गर्जन करता हुआ शेर था। आज माँ का स्वरूप है अष्ट भुजाओं वाली। अष्ट भुजाओं को अष्ट सिद्धियों से भी जोड़कर देख सकते हैं, और जहाँ इनमें अनेक अस्त्र शस्त्र हैं, उन अस्त्र शस्त्रों के साथ साथ माँ के एक हाथ में आज एक विशेष चीज है, वो है अमृत कलश। जी हाँ, ये अमृत कलश हमें फिर से इस बात पर स्थापना करने के लिए विचार करने पर मजबूर करता है कि ये मणिपुर स्थान होना चाहिए। मणिपुर में जब साधक अपनी सिद्धि से ऊंचा उठ जाता है तो कहते हैं कि महान योगी जन अपनी इच्छा शक्ति से जब शरीर छोड़ते हैं, तो यहाँ पर उन्होंने, क्योंकि नाभि से ही हमारा जीवन शुरू हुआ था, तो नाभि कमल पर वो अपना एक तरह से सिद्धि कर लेते हैं, आधिपत्य कर लेते हैं, और उसके बाद अपनी इच्छा शक्ति से शरीर छोड़ते हैं। उस दृष्टि से भी हीलिंग की भाषा में हम इसे सोलर प्लेक्सस कहते हैं, सूर्य कहते हैं। और ये जो कुष्मांडा स्वरूप है, ये कहा गया कि सूर्य मतलब एक प्रकाश, सिर्फ प्रकाश ही प्रकाश। ये सूर्य सिर्फ ये सूर्य नहीं जो हमारा सौर मंडल का है, अब तो अनेकों सौर मंडल भी पता चल गए हैं और अनेकों ब्रह्मांड की भी बात आ गई है। तो ये जो मल्टीवर्स थियरी जिसको आज साइंस कह रहा है, जिसको हमारे पुराने ग्रंथों में और इवन मानस जी में तुलसी जी ने काकभूषण जी जब कथा कहते हैं तो कहते हैं मैं उस ब्रह्मांड के, उस भूलोक के, उस भगवान श्री राम की कथा सुना रहा हूँ। तो ये प्रश्न उठता है कि क्या कई सारे ब्रह्मांड है? तो कहते हैं हाँ, अनंत ब्रह्मांड है, मैंने कई बार देखा है। और उन्होंने अपनी जीवन यात्रा समझाते हुए गरुड़ जी और बाकी लोगों को ये बताया। तो आज हम जिस मल्टीवर्स थियरी की बात कर रहे हैं, तो उन सब का सृजन करने वाली, इन सभी सूर्यों को प्रकाशित करने वाली उस सविता शक्ति, आद्य शक्ति गायत्री को हम कुष्मांडा के रूप में आज के दिन वर्ण करते हैं, तत्सवितुर वरेण्यम। तो माँ कुष्मांडा हमारी साधना को आगे गति दें, और जैसा कि ये सृजन की देवी हैं, हमारी साधना से कुछ नया सृजन हो, नए संकल्प उठें, और वो संकल्प श्रेष्ठ हों। अपने गुरु के रास्ते पर चलने का श्रेष्ठ संकल्प, अपने इष्ट के आदर्शों को जीवन में उतारने का श्रेष्ठ संकल्प, मानवीय जो हमारे कर्तव्य हैं उनको पूरी निष्ठा से निभाने का श्रेष्ठ संकल्प, ऐसे नवीन संकल्प हमारे जीवन में उठें। हमारी उपासना, साधना, आराधना मिलकर एक श्रेष्ठ कलेवर बनाए जीवन का। ऐसी शुभकामनाएं आप सभी के लिए। और फिर कल मिलेंगे जब देखेंगे कि माँ यहाँ से सृजन करती क्या है। अब ये सृजन की देवी जब सृजन होगा तो कार्तिकेय को जन्म देंगी, जिनका एक नाम है स्कंद भगवान, और इस वजह से अगला स्वरूप होगा स्कंद माता का। आज के दिन पूजन, अर्चन, उपासना, साधना, आराधना के समय माँ को हम कुष्मांडा के स्वरूप में देखें, और माँ यानी उस शक्ति को अंदर से विकसित होते हुए अनुभव करें। आप सबकी नवरात्र साधना इसी प्रकार मंगलमय आगे बढ़ती रहे, ऐसी शुभकामनाएं।